दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की ओर से पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहता है और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार से फिलअप है वो किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है वो आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो आप चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको अपना 2023 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको MDSU के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो आप हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एग्जामिनेशन पोर्टल में स्टूडेंट पैनल का जो एप्लीकेशन है, लोगो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने फिर से एप्लीकेशन ओपन होंगे। तो इसमें से आपको जो पहला एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 वाला, आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको अपनी जो कोर्स की कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने रेगुलर की कैटेगरी है, एक्स की कैटेगरी है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स की कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको यूजी सिलेक्ट करना है, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए कर रहे हैं तो आपको पीजी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं इस वीडियो में पीजी के लिए ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। तो यदि आप यूजी के देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक हमारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पीजी सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद में आपको फ्लेक्टिव टाइप आपको सिलेक्ट करना है। फ्लेक्टिव टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं कि एमए एमएससी एमकॉम के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है पहले हमने बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसमें से हम फाइनल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो क्लास में यहाँ पर आपको जो पीजी की सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। और यदि आप नॉन कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं तो आपको किसी भी एक कॉलेज है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड में ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपीयर अंडर ऑडियंस, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आपने पीजी फाइनल है पहले ही कंप्लीट कर लिया है, उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फाइनल ईयर का, तो यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट है वो आपको करना है। और यदि आप इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें आप यस का चयन कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर दिया गया है कि आप पीजी फाइनल ईयर है वो कंप्लीट कर चुके हैं 2021 या 2021 से पहले। यदि आपने कर लिया है तो यस का चयन कर सकते हैं, और यदि आपने नहीं किया है तो इसमें आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं कि आपको फिल एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इस पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने लास्ट एग्जाम के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको अपनी लास्ट एग्जाम की ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे इनरोलमेंट जो ईयर है वो आपको से पूछा जा रहा है। तो आप जिस ईयर में इनरोल हुए थे उसकी ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और आपको इनरोलमेंट नंबर है आपके ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर की प्रीवियस ईयर की मार्कशीट में देखने को मिल जाएंगे, सभी में सेम होंगे। वो जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर अपने सही तरीके से डिटेल डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं और उनके सामने एरर है वो शो हो रहा है, उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो वे सभी स्टूडेंट न्यू फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। न्यू फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म में बस यही है कि आपको अपनी जानकारी है मैनुअल तरीके से आपको फिल करनी है। एग्ज़ाम फॉर्म का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा।
इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट जो स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों इस स्टेप में यहाँ पर आपको अपने नाम की डिटेल्स है वो फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम है, हिंदी में नाम है, इसके बाद में कैंडिडेट का जो फादर का इंग्लिश में नाम है और यहाँ पर आपको हिंदी में नाम है। इसी प्रकार से कैंडिडेट का मदर का नाम है इंग्लिश में दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे। नाम की एंट्री आपको अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद में आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो फोटो की जो साइज़ है वो 100 KB के अराउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा है वो आपकी फ़ोटो की साइज़ नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर की साइज़ है वो यहाँ पर आपको 50 KB रखना है। फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GIF है और BMP फॉर्मेट रखा गया है। इसी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर की विथ हाइट भी आपको कन्वर्ट करना है। इसके बाद में ही आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो पाएंगे। तो फोटो की जो यहाँ पर देख सकते हैं विथ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सेमी रखी गई है और हाइट है वो 10 सेमी रखी गई है। बात करें सिग्नेचर की तो सिग्नेचर की विथ है वो 5 सेमी रखी गई है और हाइट है वो 3 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर की विथ हाइट है, साइज वगैरह है वो आपको कन्वर्ट करनी है। इसके बाद में अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो सेकंड स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में आपको सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर का प्रयोग वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि आपके फ़ोटो और सिग्नेचर है वो सही से आ रहे हैं। यदि सही से आ रहे हैं तो आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी नाम की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपने नाम की डिटेल्स है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कास्ट की कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपको जेंडर का चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी का चेंज करना है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो इसमें से यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है तो इस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इसमें आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप शुल्क सूची यानी कि फीस शेड्यूल में दी गई पात्रता के अनुसार आप फीस लौटाने के लिए पात्र है, तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है। यदि नहीं है तो इसमें आपको नो का ही चयन है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में अपनी DOB है वो यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, तो आपने MA प्रीवियस ईयर भी इस यूनिवर्सिटी से किया है तो आप नामांकित होंगे और यहाँ पर आप यस का चयन कर लेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मीडियम का ऑप्शन दिया गया है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम सेलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो मोबाइल नंबर देने वाले हैं उस मोबाइल नंबर पर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें यस करेंगे और बाकी जो नहीं करना चाहते हैं वो नो का चयन कर सकते हैं। यस ही कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर यस ही कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको कंप्लीट जो एड्रेस है स्टूडेंट का वो यहाँ पर आपको डालना है। एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस डालना है जहाँ के आपके सभी दस्तावेज बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे। इसके बाद में पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे, ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देनी है स्टूडेंट की। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में लास्ट एग्जाम में अपेड हुए हैं तो आपने MA प्रीवियस किया है तो आप अपेड होंगे, तो इसमें आप यस का चेन है वो करेंगे। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम के रोल नंबर, क्लास और ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे प्रीवियस ईयर की जानकारी है वो मांगी जा रही है, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे। इसके बाद में रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में टोटल मार्क्स डालेंगे, MA MSc जो भी आपने किया है प्रीवियस ईयर के। इसके बाद में आपको रिजल्ट टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल ईयर की जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट दी गई है आपको इनमें से सभी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट है कंपलसरी है वो आपको दी गई है और 2 जो आपको सब्जेक्ट है वो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करके यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो आपको करनी है। जो भी आपके कॉलेज में लागू हो वही सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध इस विश्वविद्यालय में कभी भी अनफायरिंग मैन का केस बना है। यदि बना है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, यदि नहीं बना है तो आप नो का ही चयन है वो रहने देंगे। इसके बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है पूरी सही है। पूरी सही होने के बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। के बाद में दोस्तों आपके सामने पेमेंट इनवॉइस वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है। तो इसको आपको नोट है वो आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट करते समय पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है, तो आप पेमेंट का स्टेटस इस फॉर्म नंबर के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा आपकी एग्जाम फीस कितनी क्या लग रही है वो टोटल में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जनरल डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपने जो भी एग्जाम फॉर्म में अपनी डिटेल्स है वो फिल की है वो यहाँ पर आपके सामने एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है, या फिर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको नीचे की ओर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए ऊपर की ओर ही यहाँ पर मेक पेमेंट का आपको बटन है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक आपको करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इनमें से डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले डेबिट कार्ड के नंबर डालना है, एक्सपायर डेट है वो यहाँ पर डालना है, जैसे कि मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, सीवीवी नंबर है वहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के डाल देंगे। इसके बाद उनको कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देना है। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होगा, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा, या किसी कारणवश आप अपना एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं निकाल पाते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से इसी साइड पर आ जाना है। इस साइड पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको सेकंड जो लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले एप्लीकेशन जो फ़ोन नंबर आपको मिला है वही नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जो एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। प्रिंट करने का ऑप्शन होगा और आप क्लिक करके प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पेमेंट इनवॉइस भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट पेमेंट इनवॉइस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप पेमेंट इनवॉइस भी निकाल सकते हैं अपनी जानकारी डालने के बाद में। और यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फोर्थ लिंक है वो दी गई है, इस पर आप क्लिक करके अपनी जानकारी डालकर पेमेंट का स्टेटस है वो जान सकते हैं। और यदि आपने चालान नंबर, फॉर्म नंबर आपने नोट नहीं किया है और आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो लास्ट में लिंक दी गई है इसमें आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके नाम वगैरह की जानकारी वगैरह है वो पूछी जाएगी, वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपके सामने लिस्ट है ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में आपका जो भी नाम है उसके आगे आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा। फॉर्म नंबर प्राप्त हो जाने के बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस से जान सकते हैं, पेमेंट इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप अपने फॉर्म नंबर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमें मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।